हेलो दोस्तों, द जॉब सेक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमें आज पढ़ना है विटामिन के बारे में। विटामिन में कौन कौन से प्रकार होते हैं, फिर उसमें का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, नाम क्या होता है केमिकल, उसके बाद उसका उपयोग क्या है और उसमें कौन कौन चीजों की मात्रा होती है जिससे हम इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आखिर विटामिन होता क्या है और इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं और इसकी खोज किसने किया था विटामिन के। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन आखिर होता क्या है। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, यानी इसमें कार्बन की उपस्थिति होगी, लेकिन ये क्या करता है, आपको इससे ऊर्जा या कैलोरी, जो भी आपको एनर्जी मिलती है, जो कैलोरी मिलती है वो नहीं मिलता, बल्कि ये क्या करता है, हमारी शरीर की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है विभिन्न प्रकार के रोगों से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी कि ये पंख, तो पंख से याद कैसे करना है कि आप एक मान लो एक चिड़िया है और चिड़िया अगर बीमार हो गई तो उसका सेवा दिया गया और विटामिन या बहुत सारी चीजों का सेवन कराया गया फल का, जिससे उसके पंख में वृद्धि हो गई और पंख उसके अच्छे हो गए। तो इससे आप याद करना है कि विटामिन का खोजकर्ता कौन थे, फंक थे। क्या थे, फंक। अब बात करते हैं विटामिन के अध्ययन को, यानी विटामिन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसके अध्ययन को कहते हैं विटामिनोलॉजी। क्या बोलते हैं, विटामिनोलॉजी। लॉजी मतलब हमें क्या पता है, स्टडी होता है। तो हमेशा आपका जिससे रिलेटेड है उसके बारे में बात करना हो तो विटामिनोलॉजी। और विटामिन का कार्य क्या है, तो ये क्या कार्य करता है कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। जो आपके विभिन्न रोगों से सुरक्षा करने वाले मेटाबॉलिज्म होते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ाता है, जो आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है विभिन्न प्रकार के डिजीज से। अब विटामिन के प्रकार की बात करते हैं। विटामिन के प्रकार आखिर कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन के मुख्यतः वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो विटामिन के पहला ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इतने प्रकार होते हैं आपके विटामिन के। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है याद करने के लिए कि विटामिन को अगर केमिकल नेम भी उसका याद करना हो, रासायनिक नाम, तो उसको कैसे याद रखेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है, रेट था 1 किलो टॉफी का, यानी रेट था 1 किलो टॉफी का कितना हो सकता है वो आप लोग अंदाजा करके बताइए। 1 किलो टॉफी का रेट कितना हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेट, यानी विटामिन ए की बात। तो विटामिन ए को हम केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम से क्या कहते हैं, रेटिनॉल। और रेटिनॉल यानी इससे क्या कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी। इसकी कमी से क्या होती है, रतौंधी, कलर आपका ब्लाइंडनेस होता है। तो इससे क्या होगा, इसका आखिर क्षतिपूर्ति के लिए इसके लिए हम कौन सा स्रोत यूज करेंगे जिससे विटामिन ए की कमी दूर हो जाए, तो है अंडा, पनीर, हरा सब्जी और दूध। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का आखिर मुख्य स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर होता है। ठीक है, और गाजर कौन खाता है, तो रैबिट बहुत ज्यादा मात्रा में गाजर खाता है। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत आपका क्या है, गाजर। उसके बाद है विटामिन बी, तो यहाँ है था। तो था से विटामिन बी का आपका केमिकल नाम निकला, रासायनिक नाम थायमीन। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी, और बी से बेरी बेरी, तो बार बार होने वाले रोग, बी से बेरी बेरी। तो आपका इसकी कमी को दूर करने के लिए हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो हरा सब्जी, दूध। तो दूध और हरा सब्जी लगभग हर एक विटामिन के लिए उपयोगी होता है, जिससे हमें विटामिन मिल सकता है। दूध, फिर अंडा। अब नेक्स्ट है विटामिन सी। तो विटामिन सी, तो विटामिन सी के लिए यहाँ पे रेट था 1, और 1 से क्या निकला, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन किसमें मिलता है, तो आंवला में। किसमें, आंवला में। और इसलिए एस्कॉर्बिक अम्ल का गया, और इसमें किसमें मिलेगा, संतरा में। तो और भी बहुत सारे खट्टे फल होंगे जिसमें आपकी विटामिन सी की पूर्ति हो सकती है। अब बात करते हैं विटामिन डी। ठीक है, किसकी, विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी यहाँ पे क्या है, किलो। तो किलो से क्या निकला, कैल्सीफेरॉल। क्या निकला, कैल्सीफेरॉल। तो
इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी में बैठते हैं, ठीक है। और क्या खाएंगे जिससे इसकी कमी दूर हो जाए, तो ब्रोकली, जो हरा आपका हरा वाला गोभी मिलता है उसे ब्रोकली बोलते हैं। उसके बाद मशरूम, ठीक है, तो मशरूम को हम लोग गांव देहात में लोग कुकुरमुत्ता भी बोला जाता है, तो इसको मशरूम बोलते हैं। अब नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई में आपका लास्ट आपका क्या है, टा, यानी टॉफी का टा। तो इसका आपका जो केमिकल रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या बोलते हैं, टेकोफेरॉल। तो टेकोफेरॉल। और इसमें क्या होगा, अगर आप विटामिन डी में देखो तो विटामिन डी के लिए कौन सा बीमारी, इसकी कमी से कौन सी बीमारी, रिकेट्स होता है, ठीक है। और विटामिन सी से स्कर्वी या मसूड़ों में खराबी आ जाती है। और विटामिन ई से प्रजनन दर में कमी आती है, इसकी कमी से, या नपुंसकता आती है विटामिन ई से। और इसके लिए कौन कौन से स्रोत का उपयोग करेंगे, तो अंकुरित गेहूं का, वनस्पति तेल इत्यादि का, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का लास्ट आपका ट्रिक का क्या है, फी। तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है, फिलोक्विनोन। तो ये क्या काम करता है, रक्त के थक्का जमाने में, जब हमें कहीं कट जाता है या फिर कहीं चोट लग जाती है तो वहां अगर रक्त का बहुत ज्यादा बहाव हो जाता है तो उसको रोकने के लिए विटामिन के का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि रासायनिक नाम में जो विटामिन बी है उसमें भी बहुत सारे उसके प्रकार हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है ट्रिक, इसके लिए ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर वसा। क्या है, थोड़ा न्यू पैंट पर वसा। तो इसके लिए इस्तेमाल पहला है विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 को भी हम क्या बोलते हैं, थोड़ा। थोड़ा में क्या निकला, थायमीन। तो इसके लिए कौन कौन सा स्रोत है, तो आपका तिल है, सूखी मिर्च है, अंडा है और दाल है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 को यहाँ पे रा से आपका रासायनिक नाम निकला राइबोफ्लेविन। क्या निकला, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी को दूर करने के लिए हम कौन सी चीज का, तो दूध, हरी सब्जियां और खमीर। तो खमीर हम लोग को केक में मिल जाता है। फिर से आपको वो आप जो पूरी उड़ी तला जाता है उसमें भी खमीर यानी डाल दिया जाता है, तो इस फर्मेंटेशन के लिए, तो उसको कहते हैं हम खमीर। अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन बी3। इसमें नेक्स्ट तो आपका क्या ट्रिक का, न्यू। तो न्यू से निकला नियासिन या निकोटिनेनाइड। इसको दोनों चीज बोला था, नियासिन या निकोटिनेनाइड। तो इससे मंद बुद्धि आती है इसकी कमी से, या प्लैग्रा होता है। तो इसके लिए कौन सा स्रोत है, दूध, मूंगफली। मूंगफली से हमें बुद्धि मिलती है, अच्छी कहा जाता है ना, मूंगफली खाने से बुद्धि आती है। तो मूंगफली, गन्ना और मांस। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी5। तो पैंट से निकला पेंटाथेनिक। क्या निकला, पेंटाथेनिक। इसके लिए स्रोत कौन सा है, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जी, ये सब इसका स्रोत है विटामिन बी5 की कमी को दूर करने के लिए। अब है नेक्स्ट विटामिन बी6 और उसके लिए स्रोत है पर। तो पर पे क्या आया, पायरिडॉक्सिन। क्या आया, पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन। तो इसके लिए स्रोत कौन सा है, अनाज, यकृत और मांस, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन बी7। बी7 यानी वसा का तो व से निकला बायोटीन। और इसकी कमी से क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं। तो इसके लिए स्रोत कौन कौन सा है, दूध, मांस, यकृत और अंडा। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी12। विटामिन बी12 यानी सा। तो सा से क्या निकला, साइनोकोबाल्मीन। साइनोकोबाल्मीन। तो पूछा जाता है कोबाल्ट की मात्रा किस विटामिन में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो होता है विटामिन बी12। कौन सा, विटामिन बी12। अब इसका स्रोत कौन कौन सा है, तो दूध है, कलेजी है और यकृत है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कुछ संबंधित तथ्य है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है कि विटामिन बी9 को भी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोलिक अम्ल। क्या कहते हैं, फोलिक अम्ल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फोलिक अम्ल किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन बी9 को। अब नेक्स्ट है कि विटामिन डी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं।
अब नेक्स्ट बात है कि जल में, आखिर जो जल है तो उसमें कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। तो 2 प्रकार के विटामिन उसमें घुलनशील होते हैं। कौन कौन? विटामिन बी और सी। कौन सा? विटामिन बी और सी। उसके बाद फिर वसा में 2 ही प्रकार से विटामिन घुलते हैं, एक तो जल में और दूसरा वसा में। तो वसा में आखिर कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? तो वसा में क्रम से 4 प्रकार के। कौन कौन? ए, डी, ई और के। तो इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं कि कीड़ा, यानी कीड़ा विटामिन जो है वो क्या हो सकता, वसा में पूरी तरह से घुल जाएगा, यानी उसमें कुछ अवशेष नहीं बचेगा। तो ये सब आपका कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु था विटामिन के लिए, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन भी के लिए। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब सेक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट रहिए और हमेशा इस वीडियो पे बने रहिए।